जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। तकरीबन 8-9 महीने से मंदिर के ट्रस्टी और कुछ शरारती तत्व मुझे परेशान कर रहे हैं। तो धर्म को देखते हुए मैं अभी तक मौन को धारण किए हुए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन अब मुझे अपना मौन तोड़ना पड़ेगा। तो कल मंदिर ट्रस्टियों की तरफ से एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर मंदिर जय कृष्णा अमृतसर के ट्रस्ट के जो प्रधान हैं, चेयरमैन हैं, श्रीमान जवाहरलाल मेहरा जी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ श्रीमान डॉक्टर विवेक वर्मानी, श्रीमान अशोक मेहरा जी, श्रीमान कीमतीलाल गुलाटी जी और श्रीमान राजेश मैनी आप सबके समक्ष अपनी बात रख रहे हैं। आरोप लगाना आसान होता है, किंतु उसे सिद्ध करने में और उसे प्रूफ करना हो तो हम पीछे हट जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जो बातें मंदिर के ट्रस्टियों ने उस वीडियो के अंदर की हुई है उसका खुलासा मैं आप सबके समक्ष करना चाहता हूँ। तो मंदिर के जो चेयरमैन हैं श्रीमान जवाहरलाल मेहरा जी, सबसे पहले उनका कहना यह है कि हमने घोषणा करी और मंदिर के लिए हाल बनवाना था और हाल बनवाने के लिए जो जमीन लेनी थी उसकी रजिस्ट्री महात्मा जी ने अपने नाम पर करवा ली। यह सरासर गुमराह करने के लिए उन्होंने बात करी। सत्य क्या है जानिए। मेरे श्री गुरु जी की एक तीव्र इच्छा थी कि हमने उत्तर भारत के अंदर एक गुरुकुल तैयार करना है। एक नेक इरादे से श्री गुरु जी ने मुझे प्रेरणा दी और मैंने उस प्रेरणा को अपने अंदर धारण करते हुए भक्तों को बोला कि ऐसे ऐसे हमारे गुरु जी की इच्छा है। तो मैंने अपनी दक्षिणा जो मैंने जोड़ी हुई थी, मेरे श्री गुरु जी ने मुझे द्रव्य दिया, मेरे जो हंसराय महात्मा जी हैं इन्होंने मुझे सहयोग दिया और मेरे सभी साथियों ने मुझे सहयोग दिया और मैंने एक प्लॉट खरीदा और यह प्लॉट मेरे नाम पर है। इसमें किसी भी ट्रस्टी ने और किसी भी ट्रस्ट के सदस्य ने मुझे कोई रुपया नहीं दिया हुआ है। यदि दिया हुआ है तो आकर मुझे बताएं। तो श्री जवाहरलाल मेहरा जी कहते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट की है। ट्रस्ट की दान पेटियों की जो चाबी है वो ट्रस्टियों के पास रहती है। श्रीमान कीमतीलाल गुलाटी जी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इनके पास रहती है। इसके अतिरिक्त मंदिर का जो ट्रस्ट का अकाउंट है उसके अंदर श्रीमान सुदेश शर्मा जी जनरल सेक्रेटरी और श्रीमान कीमतीलाल गुलाटी जी फाइनेंस सेक्रेटरी, इनके हस्ताक्षर होते हैं, तब जाकर रुपया निकलता है। और मैं आपको बतलाऊं 2016 के अंदर जब मैं अमृतसर मंदिर में आया उस समय 6,500 रुपए इनकी ट्रस्ट के अंदर हैं और आज की डेट के अंदर 9-9.5 लाख रुपया इनकी ट्रस्ट के अकाउंट में है। 1 रुपया भी ट्रस्ट के अकाउंट से बाहर नहीं निकला। सारा का सारा मंदिर का जो खर्च है वो मैं यहाँ पर इकट्ठा करके वहन कर रहा हूँ। यदि दान पेटी से पैसा नहीं निकाला और ट्रस्ट में से पैसा नहीं निकाला तो वो जमीन ट्रस्ट की कैसे हुई? मुझे उत्तर चाहिए। यदि मेरी झोली के अंदर कोई सद्भक्त मुझे कुछ देकर जाता है, उस वस्तु का ट्रस्ट के साथ क्या लेना देना? दूसरी बात, जब मैं यहाँ पर विराजमान हुआ था उस समय नियमावली के अंदर सभी ट्रस्टियों की सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। वो प्रस्ताव क्या था कि जो पैसा भगवान जी की मूर्ति के आगे देवल में चढ़ेगा, जो दान पेटी में पैसा चढ़ जाएगा, वो पैसा मंदिर का है, वो ट्रस्ट का है। जो पैसा मेरी झोली के अंदर आ गया, मुझे दक्षिणा रूप में मिल गया या मैंने किसी से मांग कर ले लिया, उस पे ट्रस्ट का कोई अधिकार नहीं है। तो आज ट्रस्ट मेरे व्यक्तिगत दक्षिणा को क्यों पूछ रहा है? यह प्रश्न मैं ट्रस्ट से करता हूं, आकर मुझे उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न जो श्रीमान जवाहरलाल मेहरा जी कहते हैं कि जब महात्मा जी यहां पर आए ये कंगाल थे, इनके पास कुछ नहीं था, ये अमृतसर आकर इतना पैसा इनके पास आया। तो मैं श्रीमान जवाहरलाल मेहरा जी को बताना चाहता हूं कि मैं पीछे से महाजन हूं।
हमारी भी पुश्तैनी दुकानें हैं और हम भी एक अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं। हमने भी अपने घर का त्याग करके हम यहाँ पर आए हैं और कोई ऐसा नहीं कि हमें कोई प्यार करने वाला नहीं, कोई हमें देने वाला नहीं। यदि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा कि ये हमारे राजकुमार हैं, तो हाँ, मैं परमात्मा का राजकुमार हूं। मुझे भक्तों ने बहुत कुछ दिया, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया। तो 2016 से पहले मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है। ये आपकी भ्रांति है, अपनी भ्रांति को दूर कर लीजिए। इसीलिए उस समय भी मेरे पास कुछ द्रव्य मैंने इकट्ठा किया, दक्षिणा मुझे मिलती है, मेरे गुरुजी मुझे दे दिया करते थे, मेरे माँ बाप मुझे दिया करते थे, और तब भी मेरे पास कुछ था और आज भी मेरे पास कुछ है। भ्रमित मत होइए कि आपके मंदिर में आकर मुझे कुछ प्राप्त हुआ, पहले भी मेरे पास कुछ है। उसके बाद श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महात्मा जी ने कपूरथला में बहुत सारे मकान बनवा दिए। मुझे तो हंसी आती है कि ऐसी हवा में बातें करते हैं जैसे इन्हें ना तो परमात्मा का डर है ना किसी का डर है। तो श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी, आइए, मैं आपको खुला चैलेंज करता हूं, चलिए कपूरथला चलते हैं, मीडिया साथ लीजिए, बताइए कौन से मकान मैंने बनवाए। और मेरा जो घर है, टूटा फूटा घर है, आज भी वो घर वैसा का वैसा ही है। और कहते हैं 3 मंजिली मकान बनवाया। आइए, घर से उठिए और मेरे साथ चलिए, मैं भी देखूं मैंने कौन से मकान बनवाए हुए हैं। जो आपको सपने पड़ रहे हैं, आप इधर उधर से सुन रहे हो, मुझे आकर सिद्ध तो करें। चलो मेरे साथ कपूरथला चलते हैं। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महात्मा जी ने मोटरसाइकिल रखा। तो श्रीमान जी, आप मुझे ये बताओ, आज हमारे पंथ में किस महात्मा जी के पास मोटरसाइकिल नहीं है? मंदिर की सब्जी मैं लेकर आऊं, मंदिर का राशन मैं लेकर आऊं, मंदिर का सारा काम मैं करूं, रिक्शों पर धक्का खाऊं जाकर? एक तो आपका मंदिर संभालो और ऊपर से बोलते हो महात्मा जी ने मोटरसाइकिल रखा। जाइए, पूरे पंथ के अंदर महात्माओं का मोटरसाइकिल बंद करवाइए, मैं भी छोड़ देता हूं, मैं भी पांव से चलना शुरू कर दूंगा। उसके बाद कहते हैं कि महात्मा जी ने महंगी घड़ी डाली है। घड़ी डालना कौन सा अपराध हुआ? हमारे बड़े बड़े महात्माओं ने घड़ी डाली है। जाइए, सबकी घड़ियां बंद करवाइए, मैं भी घड़ी डालना बंद कर देता हूं। खुला चैलेंज आपसे करता हूं, बंद करता हूं मैं घड़ी डालना, अगर आपको अपराध लगता है। उसके बाद श्री जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महात्मा जी के कपड़े गृहस्थियों वाले हैं। आप सभी मुझे जानते हैं, अगर धोती डालना गृहस्थियों का कपड़ा है, ये कुर्ता डालना गृहस्थियों का कपड़ा है, ये टोपी डालना गृहस्थियों का कपड़ा है, तो जवाहरलाल नेहरू जी, विवेक वर्मानी जी, कीमतीलाल गुलाटी जी, अशोक मेहरा जी, सुदेश शर्मा जी, आइए यहां पर आकर गृहस्थियों के कपड़े डालिए। अगर धोती डालना गृहस्थियों का कपड़ा है तो क्यों आकर गृहस्थियों के कपड़े नहीं डालते हो? और गृहस्थियों के कपड़े आपने मुझे लाकर दिए थे। बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उसमें कोई तथ्य होना चाहिए। ये पोशाक सन्यासियों की पोशाक है, तो आओ, अगर ये गृहस्थियों के कपड़े हैं तो आकर सिर मुंडवाओ और यहाँ पर आकर ये गृहस्थियों के कपड़े डाल लो, तो मैं भी देखता हूं कि ये धोती कुर्ता और टोपी गृहस्थियों के कपड़े कैसे हैं। उसके बाद श्रीमान कीमतीलाल गुलाटी जी, जो कि सम्माननीय हैं, बड़े हैं, लेकिन हैरत मुझे इस बात की होती है कि पहले जब केसी वर्मानी जी को आगे करके श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी ने केस करवा दिया, तब तो कीमतीलाल गुलाटी जी जवाहरलाल नेहरू जी को अपशब्द कहते थे, असभ्य, जिसे हम गालियां कहते हैं, गालियां निकालते थे, और आज उनके साथ ही बैठ गए हैं। आकर क्या कहते हैं कि जो दान पेटी खोली गई वो जबरदस्ती खोली गई। श्रीमान कीमतीलाल गुलाटी जी के शब्द हैं। तो मैं यहां पर बतलाना चाहता हूं कि बहुत समय से दान पेटी नहीं खुली। हमने सभी 7 ट्रस्टियों को मैसेज भेजा, लेटर लिखकर भेजी, मेरे पास उसका प्रूफ पड़ा हुआ है, एजेंडा डाला गया भक्तों की तरफ से, स्पीड पोस्ट की चिट्ठियां भेजी गई, उसकी रसीदें लगाई गई, और उसके बाद दान पेटी खोली जाती है। दान पेटी खोली गई, उस समय हमने सभी मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनसे निवेदन किया कि आइए,
मंदिर में पैसे की आवश्यकता है, आकर दान पेटी खोलिए और मंदिर की जो व्यवस्था है वो कीजिए। लेकिन किसी ने आना मुनासिब नहीं समझा और श्रीमान कीमतीलाल गुलाटी जी को पहले ही फोन कर दिया गया कि आपने करना क्या है। शाम को 4 बजे तो कीमतीलाल गुलाटी जी कहते जल्दी करो जल्दी करो। मैंने कहा वेट कीजिए, हमारे चेयरमैन साहब, जनरल सेक्रेटरी और बाकी के सदस्य भी आ जाएं, तब हम पेटी खोलेंगे। कहते नहीं नहीं जो उन्होंने नहीं आना जी। मतलब कि पहले ही फोन हो चुका है कि हम नहीं आएंगे, आप खोलिए। और फिर हमें हमारे बड़ों ने कहा कि जब आप पेटी खोलते हो वीडियो बना लीजिए। हमने वीडियोग्राफी की, तब भी कीमतीलाल गुलाटी जी कहते हैं मां ना वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ। क्यों ना बनाएं? क्या आपके मन में चोर है? वीडियो बनाने से मना किया। फिर दान पेटी खुली जिसके अंदर मंदिर के 2 ट्रस्टी बैठते हैं, 7-8 भगत लोग बैठे हुए हैं, सबकी निगरानी के अंदर दान पेटी खुल रही है, पैसे गिनाए जा रहे हैं। पैसे गिने, कुल 1,74,000 समथिंग कुछ पैसे निकल जाते हैं। सारा का सारा हिसाब लिखा गया। उसके बाद श्रीमान कीमतीलाल गुलाटी जी को कहा कि भगत जी जिस डायरी के अंदर आप हिसाब लिखते हो वो डायरी आप दीजिए। तो कीमतीलाल गुलाटी जी कहते हैं भाई वो तो मैं लेकर नहीं आया। जब आप पेटी खोलने के लिए आ गए हो तो हिसाब की जो डायरी है क्यों साथ में लेकर नहीं आए? मन में चोर था, क्यों साथ में नहीं लेकर आए? फिर हमने कच्चे कागज पर लिखा और सारे के सारे साइन करवाए। सभी भक्तों ने निवेदन किया कि अब इस पैसे से हमने मंदिर का बाहर का जो फर्श है वो टूट चुका हुआ है, वो मार्बल डलवाना है। तो कीमतीलाल गुलाटी जी कहते हैं कि नहीं, 40,000 रुपया हमने बैंक में डलवाना है, क्योंकि जवाहरलाल मेहरा जी ने पहले ही पट्टी पढ़ाकर भेजा हुआ है, डायरी नहीं लेकर जानी, एंट्री नहीं डालनी और पैसे लेकर आना। तो सभी ने कहा भाई मंदिर के काम की आवश्यकता है, ट्रस्ट पैसा ले तो लेती है लेकिन मंदिर के काम में लगाती नहीं है, तो ऐसी ट्रस्ट का क्या फायदा? जब मंदिर का पैसे से हम मंदिर का काम नहीं करवा सकते तो ये दान का पैसा का ट्रस्टियों की जेब में डालने के लिए हम दे रहे हैं। मन में शांति होती है इन लोगों को कि ट्रस्ट के खाते में इतना पैसा है, भाई मंदिर का पैसा मंदिर में क्यों नहीं लगाते? इस बात से कीमतीलाल गुलाटी जी गुस्सा खाए, अपशब्द कहे और गाली गलौज करते करते निकल गए। 1 मिनट भी हमारी बात नहीं सुनी। सभी ने कहा कि मंदिर के काम के लिए इस पैसे को यूज किया जाए। जब गुस्सा खाकर गए तो मैंने सभी भक्तों से कहा कि हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनको हमने नाराज नहीं करना। तो मैं स्वयं 40,000 रुपए लेकर गुलाटी साहब जी के घर गया, झुका, उनको नमस्कार किया और उनको मैंने बोला कि आप बड़े हो, आपने ये पैसे 40,000 बैंक में डलवाने हैं, आप डलवा दीजिए, कोई बात नहीं। तो श्रीमान कीमतीलाल गुलाटी जी कहते हैं कि महात्मा जी ने वो पैसे जबरदस्ती मेरे से रख लिए, स्वयं छोड़कर जा रहे हैं और आगे भी यही रीत है। कुछ पैसे बैंक में जाते हैं, कुछ खर्चे के लिए रहते हैं, कुछ से मंदिर का काम चलता है। यहाँ पर कोई जबरदस्ती पैसे नहीं रखे गए, लेकिन क्या पता क्या मन में आ जाता है और कहते हैं कि जबरदस्ती वो पैसे रखे गए हैं। तो पैसे का हिसाब, यदि वो 1,20,25,000 रुपए मेरे पास था, उसका हिसाब मेरे पास है। मंदिर में बाहर का फर्श टूट चुका था, वो सारा का सारा फर्श का जो पैसा था वो फर्श में लगाया गया। इसके अतिरिक्त 70-80 हजार रुपए मैंने जेब से उस फर्श में लगाया है। तो सभी ट्रस्टियों को बोलता हूं मंदिर आओ, उस पैसे का हिसाब लो और मेरे पैसे जो लगे हैं मुझे वापस करो आकर। लेकिन देने का जब समय आता है सामने कौन आए? लेने के लिए तो आ जाते हैं, जब देने का समय आए तो सामने कौन आए? वो पैसा मंदिर के फर्श में लगा दिया हुआ है, ये मैं यहाँ पर बतलाना चाहता हूँ। उसके बाद श्रीमान जवाहरलाल मेहरा जी कहते हैं कि महात्मा जी हमारे पल्ले कुछ नहीं डालते। तो मैं उनको बताना चाहूंगा, जब मैंने इस मंदिर की गद्दी संभाली तो मेरे सामने कापियां रखते हुए कहते हैं भाई महात्मा जी 6500 रुपए हमारे पास हैं, इसको देखकर झंडा कीजिए। और आज 9 लाख रुपए के ये ट्रस्ट मालिक हो चुकी है, तो ये कहां से आया पैसा? क्या सुदेश कुमार शर्मा ने अपनी जेब से दिया, गुलाटी जी ने अपनी जेब से दिया, श्रीमान जवाहरलाल जी ने अपनी जेब से दिया, विवेक वर्मानी ने जेब से दिया, या राजीव खन्ना जी ने जेब से दिया, या राजेश मैनी ने जेब से दिया, या केसी वर्मानी ने दिया?
9 लाख रुपया कहां से आया? यदि मैं उनके पल्ले में कुछ नहीं डाल रहा हूं तो पैसा कहां से आया? ये पैसा हमने मंदिर में बैठकर सत्संग करके लोगों को प्रेरित करके ये पैसा मैंने जमा करके ट्रस्ट के खाते में डलवाया। तो जवाहरलाल नेहरू जी कैसे कहते हैं कि महात्मा जी हमारे पल्ले में कुछ नहीं डालते? 9 लाख रुपए का हिसाब मुझे बताओ कि कहां से आया, किस ट्रस्टी ने पैसा दिया हुआ है, तो मैं बोलूं पल्ले नहीं डालते। उसके बाद चेयरमैन साहब कहते हैं कि सारे के सारे खर्चे ट्रस्ट भरता है। अगर सारे के सारे खर्चे ट्रस्ट भरता है तो आकर मुझे बिल दो, बिल दीजिए मुझे। अगर बिजली का बिल आप लोगों ने भरा मुझे बताओ, जितनी पेमेंट आप लोगों ने की मुझे बताओ, अगर कौन सी पेमेंट ट्रस्ट ने की हुई है। मैं मंदिर में बैठा हूं, भक्तों के सहयोग से एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, एक एक पैसे का हिसाब रख रहा हूं और एक एक चीज का बिल मैं यहां पर भर रहा हूं। ट्रस्ट ने क्या किया? यदि ट्रस्ट ने कुछ किया आकर मुझे प्रूफ दे कि ये बिजली का बिल ट्रस्ट ने भरा हुआ है, मैं भी मानूं। मैं प्रूफ दे सकता हूं कि मैंने बिजली के बिल भरे, मैंने दूध के बिल भरे, जितने लोगों को सैलरी देनी थी मैंने अपने हाथ से सैलरी दी, और जितने महात्मा यहाँ पर रहते हैं उनकी दवा दारू का खर्च मैंने वहन किया हुआ है। मैं बोलता हूं आकर मुझे हिसाब दे। उसके बाद हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि महात्मा जी 24 घंटे एसी में रहते हैं, और मैं उनको बताना चाहूंगा कि एसी बहुत बड़ी बात नहीं है और एसी मैंने नहीं लगवाया। पूज्य कैवल्यवासी आराध्य बाबा जी के समय से एसी यहाँ पर लगा हुआ है, और एसी मैं अपनी सुविधा के लिए यूज नहीं करता। जनता आकर यहाँ बैठती है, महात्मा लोग आकर यहाँ बैठते हैं, और यदि एसी चला भी दिया बिल मैं पे करता हूं, आपको क्या दिक्कत है? आपके ट्रस्ट ने आज तक मुझे बोला कि हमने इतना बिल आया है महात्मा जी, ये लो बैंक में से पैसे निकालो और बिल ले लो? कभी कहा आज तक आकर? एसी चला लिया तो क्या हो गया? एसी चला लिया। यदि मैं मंदिर में बैठकर सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ड्यूटी दे रहा हूं तो मेरी सेफ्टी और मुझे ट्रस्ट की तरफ से कुछ नहीं दिया जाना चाहिए? एसी चला लिया तो जवाहरलाल नेहरू जी अंदर से जल उठे हैं। स्वयं भी तो एसी में बैठते हैं, स्वयं अपना एसी बंद करके बाहर आए ना फिर तो मैं बात करूं। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महात्मा जी मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल चलाना कौन सा पाप हो गया? क्या हो गया? यदि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मंदिर का सामान खरीदना है, किसी महात्मा को स्टेशन से लेकर मंदिर आना है, किसी भगत को स्टेशन पे भेजना है, तो मैंने मोटरसाइकिल चला लिया, कौन सा पाप किया? और मोटरसाइकिल चलता है मंदिर के काम के लिए, यदि उसका पेट्रोल मैंने ट्रस्ट के खर्चे से डाल दिया तो क्या हुआ? मैं अपने व्यक्तिगत निजी खाते के लिए मोटरसाइकिल नहीं चला रहा हूं, मैं एक यूनिवर्सिटी जाता हूं वो भी महीने में 1-2 बार, बाकी मोटरसाइकिल चलता है मंदिर के लिए। होना क्या चाहिए था? मंदिर की ट्रस्ट के द्वारा मुझे मोटरसाइकिल खरीद कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि मंदिर के लिए मैं काम कर रहा हूं, लेकिन वो मोटरसाइकिल मैंने खुद खरीदा, और उसके ऊपर भी मेरे ऊपर ब्लेम करेंगे कि मोटरसाइकिल चलाते हैं और यूनिवर्सिटी जाते हैं। क्यों यूनिवर्सिटी ना जाऊं मैं? मुझे पढ़ना है मुझे, मैं क्यों यूनिवर्सिटी नहीं जाऊं? आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो मेरे सामने आकर मुझे बतलाइए। उसके बाद चेयरमैन साहब कहते हैं कि महात्मा जी का खर्चा क्या है, तो खर्चे में यहां पर गिनाता हूं। सबसे पहला खर्चा, जितने मंदिर के अंदर महात्मा लोग निवास करते हैं उन सभी महात्माओं का मेडिकल मैं भर रहा हूं। जबकि जब मुझे यहां पर बिठाया गया था उस समय एक नियम पारित किया गया था कि मंदिर में जितने महात्मा लोग रहेंगे उन सब महात्माओं का जो मेडिकल होगा, दवा दारू होगा, उसका खर्च ट्रस्ट वहन करेगी। और मैं बतलाता हूं कि हमारे मंदिर में कैवल्यवासी तिलक राज महात्मा जी निवास करते थे, उनको पेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो गैस का एक कैप्सूल खाया करते थे। तो श्रीमान सुदेश शर्मा जी भगत जी के पास गए, कहते भगत जी आपकी दवाइयों के पैसे रहते हैं। मैं भगत जी के पास गया, तिलक राज महात्मा जी के पास गया, तो कहते हैं महात्मा जी, गुरु जी सुदेश जी के पैसे देने हैं। मैंने कहा कितने पैसे देने हैं? मैंने कोई लड़का भेजा तो सुदेश जी ने बिल बनाया 9,000 कुछ।
मैंने कहा कि महात्मा जी इतनी कौन सी दवाई खा ली? कहते मुझे नहीं पता। 9,000 का बिल मैं जनरल सेक्रेटरी सुदेश जी को देकर आया हूं, तब कहां गए थे? यदि मंदिर में रहने वाले महात्माओं का जो खर्च है वो ट्रस्ट वहन करेगी तो पैसे क्यों लिए उन्होंने? तब सुदेश शर्मा जी ने क्यों नहीं कहा कि महात्मा जी ट्रस्ट के खाते में पैसे डालो? उसके बाद कितने महात्मा यहाँ पर रहे, कितनों की मृत्यु यहाँ पर हो गई, तो ट्रस्ट ने 1 रुपया तक नहीं दिया हुआ। यह खर्चा मैं वहन कर रहा हूं। अभी हमारी बाई जी हैं, उनके हार्ट का जो ऑपरेशन होने वाला है उसका खर्चा मैं दे रहा हूं। एक महात्मा जी का आंखों का ऑपरेशन हुआ, उसका खर्चा मैं वहन कर रहा हूं। और इनकी सिरदर्दियों के अंदर मुझे हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ये जवाहरलाल जी मुझे दवाई लेकर देते हैं। या विवेक वर्मानी जी मंदिर आते हैं, महात्मा जी दवाई ले लो, आकर पूछा कभी इन लोगों ने? कहते हैं महात्मा जी का खर्चा क्या है। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने बलबूते पर मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। एमफिल मैंने यहाँ पर आधी की, अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ। उसका खर्चा क्या लोग, ये ट्रस्ट दे रही है, मैं अपने कर रहा हूँ। राशन यहाँ पर आता है, भक्तों से मांग मांग कर यहाँ पर लेते हैं। खर्चे क्यों नहीं होते? आए गए महात्मा जी हैं, कोई 100 लोग आते हैं जिनको देना भी पड़ता है, कुछ लेना भी पड़ता है। ये खर्चे का ट्रस्ट वहन करती है। कहते हैं महात्मा जी के खर्चे क्या है। आइए मैं आपको बतलाता हूं कि एक संचालक के ऊपर, एक गुरु के ऊपर कितने खर्चे होते हैं। आइए आपको मैं बतलाता हूं। उसके बाद जो ट्रस्टी हैं डॉक्टर श्री विवेक वर्मानी जी, इन्हें सपना आ जाता है कि मंदिर में फंड का मिसयूज हो रहा है। 4 साल तक सोए रहे। जब मीटिंग करने के लिए आवाज लगाते थे कि भगत जी आओ मीटिंग करो, तब तो विवेक वर्मानी जी कहते हैं गुरुजी मैं तो अपने क्लिनिक में हूं, मैं नहीं आ सकता। और आज कहते फंड का मिसयूज हो रहा है। 4 साल बाद, 4 साल तक सोए हुए थे और सपना आ गया कि फंड का मिसयूज हो रहा है। तो फंड का मिसयूज हुआ। उस समय श्रीमान सुदेश शर्मा जी, कीमतीलाल गुलाटी जी, देवदास जी और राजीव खन्ना जी मेरे साथ चल रहे हैं। तो विवेक वर्मानी जी पुलिस थाने में गए और वहां जाकर कहते हैं जी भाई मैं ट्रस्टी हूं, ये भी 4 ट्रस्टी हैं, मुझे इनसे हिसाब चाहिए। अरे हिसाब चाहिए तो मंदिर की मीटिंग में आओ ना, तब अपनी क्लिनिक क्यों देखते हो? तब तो क्लिनिक में से बाहर आने का समय नहीं आपको। और पुलिस थाने में जाकर कहते हैं हिसाब दो। ये कहां के ट्रस्टी हैं, कहां के भगत हैं? खैर पुलिस थाने में गए, जाकर उस समय कहा जी ये जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और महात्मा जी मिलकर मिसयूज कर रहे हैं। तो वहां पर जो इंस्पेक्टर था उसने हमसे कागज मांगे। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड था। उस समय कीमतीलाल गुलाटी जी चेयरमैन साहब को गालियां निकालते हैं, विवेक वर्मानी जी को गालियां निकालते हैं उस समय, क्योंकि इनके ऊपर केस किया हुआ था। तो वहां पर जाकर हमने पूरा का पूरा हिसाब उनको दिया। तो वहां का अफसर भी बोलता है भाई इतना हिसाब तुम्हारे पास क्लियर है तो क्या दिक्कत आ गई? तो उस अफसर ने हिसाब लेकर डॉक्टर विवेक वर्मानी जी को हिसाब लिया और वर्मानी साहब जी घर जाके चुप होके बैठ जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वर्मानी साहब जी कहते हैं कि महात्मा जी ने प्रॉपर्टी ली, मेरा पर्सनल है, व्यक्तिगत है, मैं कुछ भी प्रॉपर्टी लूं, आपको क्या दिक्कत? हमारे महानुभाव संप्रदाय में बहुत सारे महात्मा ऐसे हैं कि व्यक्तिगत उन्होंने अपने बड़े बड़े आश्रम तैयार किए हुए हैं, बड़ी बड़ी उन्होंने प्रॉपर्टी लेकर रखी हुई है, बड़ी बड़ी 25-25 लाख की गाड़ियां रखी हुई हैं, बड़े बड़े मोटरसाइकिल रखे हैं। उनको क्यों नहीं पूछ रहे भाई? अगर मैंने अपने व्यक्तिगत निजी खर्चे से कुछ ले लिया तो आपको क्या दिक्कत है भाई? और दूसरी बात, यदि ये हिसाब चाहते हैं, मंदिर की ट्रस्ट हिसाब चाहती है, तो अपने फाइनेंस सेक्रेटरी श्रीमान कीमतीलाल गुलाटी से जाकर मांगिए। मैं तो यहाँ पर संचालक हूं, मेरा तो कोई औहदा भी नहीं है। तो आप कौन सा हिसाब चाहते हो? किस बात का हिसाब? और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मंदिर में 7-8 महीने पहले एक मीटिंग हुई जिसके अंदर मंदिर के 7 ट्रस्टी इकट्ठे होते हैं। राजेश मैनी और अमित खन्ना भी इकट्ठे हुए। हमारे मंदिर के जो चेयरमैन हैं श्रीमान जवाहरलाल मेहरा जी, उन्होंने मीटिंग के अंदर
श्रीमान कीमतीलाल गुलाटी जी से निवेदन किया कि गुलाटी साहब जी, मंदिर का हिसाब मैंने देखना है, आप मुझे दिखाइए। चेयरमैन साहब हैं, हिसाब मांगने का उनका अधिकार है, अवश्य मांगिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, खजांची हैं श्रीमान कीमतीलाल गुलाटी जी, उनको इनका हिसाब भी देना चाहिए। लेकिन उस समय श्रीमान कीमतीलाल गुलाटी जी आग बबूला हो गए, जो कापियां थी उनके आगे पटक कर मारी और कहते कि मैं चोर हूं, मेरे से हिसाब मांगता है, ऐसे है वैसे है। गर्मा गर्मी खाई और चले गए। झगड़े तो आपस के हैं। चेयरमैन ने हिसाब मांगा और फाइनेंस सेक्रेटरी कापियां उनके मुंह पर मारकर गुस्सा होकर चला जाता है। अगर ट्रस्ट को हिसाब चाहिए तो अपने फाइनेंस सेक्रेटरी श्रीमान कीमतीलाल गुलाटी से मांगिए। मेरे से हिसाब मांगने का उनका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो मुझे कुछ देते नहीं है और मैं उनसे कुछ मांगता नहीं। उसके बाद विवेक वर्मानी जी कहते हैं कि महात्मा जी ने हमें गालियां निकाली, आकर प्रमाण दीजिए। वो हमें बुरा भला कहा, आकर प्रमाण दीजिए। इतना मैं भी एक संत हूं, इतना तो मेरा जो दिमाग है वो अपने आप से बाहर नहीं हो जाता कि मैं किसी को गालियां ही निकालना शुरू कर दूं। गुस्से के अंदर अपनी बात अवश्य रखी होगी मैंने कि आप मुझे क्यों परेशान करते हो, क्यों तंग कर रहे हो। गालियां निकाली, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद श्रीमान जवाहरलाल मेहरा जी कहते हैं कि राजेश मैनी जी हमारे ऐसे हैं वैसे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या राजेश मैनी जी रह गए हैं, बाकी भक्त नहीं दिखाई दे रहे, बाकी जनता नहीं दिखाई देती जो 2 साल से मंदिर चला रही है, उनकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं। जो मंदिर के शरारती तत्व हैं, मंदिर को खराब करना चाहते हैं, उनके नाम आपको आते हैं। और जितना मंदिर के फंड का मिसयूज इन लोगों ने किया हुआ है मैं जानता हूं। समय आने पर सबके नाम उजागर करूंगा, सबको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पर मैं अभी नहीं चाहता कि किसी का अपमान किया जाए। लेकिन अब जिन गतिविधियों के ऊपर ये लोग आ चुके हैं तो मुझे आज आपके सामने। उसके बाद जवाहरलाल मेहरा जी कहते हैं कि महात्मा जी 5-6 महीने रसीद काटते रहे, उसके बाद उन्होंने रसीद काटना बंद कर दिया। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि मंदिर में सब्जी मैं लेकर आऊं, राशन मैं लेकर आऊं, भजन कीर्तन मैं करूं, पढ़ाई मैं करवाऊं, मंदिर का ध्यान मैं करूं, सफाई मैं करूं और रसीदें भी मैं काटूं, तो ट्रस्ट क्या करेगी? सारे के सारे काम यदि मेरे सिर पर ही रहने हैं तो ट्रस्ट का क्या काम है? इसलिए मैं बोलता हूं कि आओ अपना कोई बंदा बिठाओ जो रसीदें यहाँ पर काटता रहे। ट्रस्ट का भी कोई काम होता है। घर में बैठकर कोई पर्चे लिख देना, कोई ऐसा कर देना, वैसा कर देना, तंग करना, ये ट्रस्टियों का काम नहीं होता है। ट्रस्टी अगर आप बने हो तो मंदिर में आकर ट्रस्टियों का जो फर्ज है वो अदा कीजिए। घर बैठकर शोर मत मचाइए। आइए अपना बंदा बिठाइए और आकर अपनी पर्चियां काटिए, जितना दान आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद श्री जवाहरलाल मेहरा जी ने मुझे एक टर्मिनेटर लेटर भेजा जिसके अंदर वो लिखते हैं, ट्रस्ट ने मुझे भेजा जवाहरलाल जी को मुख्य करके। उसमें कहते हैं कि इनको हमने बतौर नौकर यहाँ पे रखा हुआ था, अब हम इन्हें निकालते हैं। मतलब आज के जमाने में संत महंतों को आश्रम से बुलाया जाता है, गुरुकुल से बुलाया जाता है, संतों के पांव में नमस्कार करके गिड़गिड़ाकर किसी सन्यासी को मंदिर लाया जाता है, फिर उसे तिलक लगाया जाता है, हार पहनाया जाता है, सभी जनता की मौजूदगी में, संतों की मौजूदगी में उसे तिलक लगाकर मंदिर का संचालक नियुक्त किया जाता है और बाद में उसे नौकर कहा जाता है। ऐसे जय कृष्णी धन्य हैं, ऐसे पुराने जय कृष्णी धन्य हैं जो अपने गुरुओं को नौकर बोल रहे हैं। और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे नौकर रखा था, आज तक मेरी नौकरी की क्या तनख्वाह दी? मुझे नौकर मानते हैं तो मुझे तनख्वाह भी दीजिए। फिर मतलब हमारे महानुभाव संत जो
मंदिर में बैठे हुए हैं वो ट्रस्टियों के नौकर बन चुके हुए हैं। मतलब एक कागज पास कर दिया गया कि आपको हमने नौकर रखा, आज आपको नौकरी से निकाल देते हैं। भाई नौकरी करनी होती बाहर, बहुत सारी जगह नौकरी करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर नौकरी करने के लिए नहीं बैठे, धर्म करने के लिए बैठे हैं। ऐसी नौकरियां आप ट्रस्टी करते होंगे, ऐसी नौकरियां आप सबको मुबारक, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर बतौर संचालक गुरु गद्दी के ऊपर विराजमान हूं, मैं आपका नौकर नहीं हूं, याद रखिए। उसके बाद जब शनिवार का समय हुआ, मैं सुबह अपने श्री गुरुजी से मिलने के लिए कपूरथला चला जाता हूं। 9 बजे श्री जवाहरलाल मेहरा जी, श्री कीमतीलाल गुलाटी जी, श्री सुदेश शर्मा जी, श्री विवेक वर्मानी जी, श्री केसी वर्मानी जी और इनके साथ 2-3 लोग और मंदिर में आए। मंदिर में आकर अपने वो जो टर्मिनेटर लेटर थे वो चिपकाए। आकर मेरे रूम के ऊपर ताला लगा था, उसको केसी वर्मानी जी ने ताला लगा दिया। अब मैं पूछूं या केसी वर्मानी जी होते कौन है मंदिर को ताला मारने वाले? महात्मा जी बैठे, उनका फोन, उनको कहते भाई फोन क्यों कर रहे हो जी, फुलाओ फोन अपना इधर। फोन खींचने का प्रयास किया, उनको धमकाने का प्रयास किया। ये जय कृष्णियों के लक्षण हैं। ऐसे पुराने जय कृष्णियों से तो परमात्मा ही बचाए। और जब निकलने लगते हैं बाहर से 3-4 ऐसे व्यक्ति आते हैं जो गुंडे टाइप व्यक्ति हैं, जो लड़ने के मूड से बुलाए हुए हैं। मुझे तो लगता है कि आने से पहले कुछ लोगों को पैसा देकर आए हुए हैं। और हमारे मंदिर के जनरल सेक्रेटरी सुदेश शर्मा जी, जो कि मुझे अपना गुरु मानते हैं और मेरे से इन्होंने अंतर दीक्षा भी ले रखी है, उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर कहते भाई आप तो मंदिर के मालिक हो, आप ही मंदिर को संभालो। अरे तुम ट्रस्टियों से मंदिर नहीं संभलता तो ऐसे जो गाली गलौज करने वाले व्यक्ति हैं उनको बोलोगे मंदिर संभालना है, छोड़ दो अपने पद, संभाल लेंगे हम मंदिर। अगर हम 2 साल से संभाल रहे हैं आगे भी संभाल लेंगे। ऐसे मंदिर के जनरल सेक्रेटरी जो हैं, जो चेयरमैन हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, जो ऐसे व्यक्तियों को मंदिर लाते हैं जो मारने पर आए हुए हैं, मारने के लिए संतों को आए हुए हैं, गुंडों के जैसे उनके आहार व्यवहार हैं, उनके सामने हमारे हाथ जोड़ रही हैं। मेरे पास वीडियो क्लिप है, आपको दिखाता हूं। ऐसे ट्रस्टियों का होने का क्या फायदा? मैं समूचे संपूर्ण महानुभाव पंथ के सन्यासियों से और भक्तों से पूछता हूं, क्या ऐसे ट्रस्टियों की मंदिर में आवश्यकता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बतलाइए, वीडियो पूरी देखिए। उसके बाद जब मंदिर में आए, ताला मारा और ऐसे हमारे महात्मा जी को गाली गलौज किया गया, और वो व्यक्ति क्या कहता है सुनिए, आपके होश उड़ जाएंगे। जिस व्यक्ति को ये ट्रस्टी लेकर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उस व्यक्ति को हाथ जोड़कर चले गए। वो व्यक्ति कहता है हमारे महात्मा जी को, वो तुम्हारा गुरु यहाँ पर आए, उसको बोल देना मंदिर में पांव मत रखना, नहीं तो गली में जाकर उसको घसीटकर मारेंगे। ऐसे ट्रस्टियों का क्या फायदा मुझे बताइए। भक्त, मैं कपूरथला में हूं, चिंता हुई कि मंदिर में ऐसे व्यक्ति घुस चुके हैं, कहीं महात्माओं को हानि ना हो जाए। मैंने एक संदेश डाला, भक्त मंदिर आए, उन भक्तों के साथ भी हाथापाई हुई। भक्तों ने कहा हमारे गुरुजी के कमरे को ताला क्यों लगाया, और भक्त इतना क्रोधित हुए कि कपूरथला से, जगरावा से, पठानकोट से भक्त मंदिर आ गए और आकर अपना रोष व्यक्त करने के लिए मंदिर के चेयरमैन साहब के घर गए, जवाहरलाल मेहरा जी के घर, और जाकर उनसे पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, अगर है तो आकर बैठकर बोलिए। श्री जवाहरलाल मेहरा जी ने कहा कि कपूरथला से 70 लोगों की बस आई। मैं बतलाना चाहूंगा कि सारी की सारी जनता अमृतसर की थी। कुछ मेरे हितैषी थे कपूरथला, जगरावा, बटाला से आए हुए हैं, बस कोई नहीं आई। अगर बस आ गई आप सहन नहीं कर पाओगे। और मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूं
कि संतों को परेशान मत कीजिए, मंदिर को हानि मत दीजिए, कि आपके घर के बाहर बसें खड़ी हो जाएं, आकर संतों की बसें खड़ी हो जाएं, भक्तों की बसें खड़ी हो जाएं, धर्म को हानि मत दीजिए। और उसके बाद हमारे जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि पैसे का हिसाब दीजिए। आइए पैसे का एक एक दिन का हिसाब ले लीजिए। मेरे पास मेरी जो डायरियां थी जिसके ऊपर हिसाब लिखा हुआ है, पहले तो मैं हिसाब देने का कोई अधिकारी नहीं हूं, फिर भी मैंने कुछ लिखा हुआ है। श्रीमान कीमतीलाल गुलाटी जी के पास मेरी डायरियां पड़ी हैं, उनके पास उनकी लेजरें पड़ी हैं। आकर एक एक दिन का एक एक वस्तु का हिसाब ले लीजिए। हम कहाँ मुकरते हैं, हम बैठे हैं, आप ही आते नहीं हो। तो सभी मंदिर के ट्रस्टियों को मैं आज यहाँ पर उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही आया हूं। आरोप करना बहुत आसान होता है, उसको फेस भी कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मंदिर के ट्रस्टी हो, आपकी कुर्सियां वैसी की वैसी लगी हुई हैं, आकर बैठो तो सही। जिस कुर्सी के मालिक हो आप आओ बैठो। लेकिन जब ट्रस्टी अपने मंदिरों में गुंडों को लाएंगे तो मैं तो बोलूंगा ऐसे ट्रस्टियों से भगवान बचाए। और हमारे संत समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर ऐसे ट्रस्टियों का कोई फायदा नहीं जो अपने संतों को उनकी मान हानि करने के लिए, उनकी शारीरिक हानि करने के लिए गुंडों को लेकर मंदिर आ जाते हैं और फिर अपने गुरुओं को पुलिस थाने बुलवाते हैं, अपने गुरुओं को कोर्ट कचहरी लेकर जाते हैं। इसलिए ऐसे जय कृष्णी कभी मत बनिए। आपसे निवेदन करूंगा, जितनी संगत यहाँ पर सुन रही है, ऐसे जय कृष्णी कभी मत बनिए, ऐसे ट्रस्टी कभी मत बनिए। ट्रस्टी बनना है तो ट्रस्टी का मतलब समझिए कि ट्रस्ट होती क्या है। तो यहाँ पर केवल एक जो आरोप मेरे ऊपर लगाए हुए हैं उसको बताने के लिए मैं आया हूँ। आगे भी जो आरोप ये लगाते रहेंगे आपके समक्ष, मैं उन आरोपों को खंडित करने के लिए मैं आता रहूंगा, क्योंकि मेरी अंतर आत्मा को पता है कि मैं सही हूं। मेरी आत्मा जानती है, मेरे परमात्मा जानते हैं कि मैं सही हूं, मैं किसी से घबराता नहीं। और मुझे शाश्वती है कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी मेरे साथ हैं, मेरे प्यारे भक्तगण मेरे साथ हैं और मेरा संत समाज मेरे साथ है, इसलिए मुझे शाश्वती है। तो मैं सभी ट्रस्टियों से यही निवेदन करूंगा कि आरोप मत लगाइए। आपके मन की जो भी भावनाएं हैं मेरे पास आए और आकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। हाथ जोड़कर आपके प्रत्येक प्रश्न का मैं उत्तर यहाँ पर अवश्य दूंगा। जितना हिसाब आपको चाहिए, आपके जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं श्रीमान कीमतीलाल गुलाटी जी, उनके पास पड़े हुए हैं, आप उनसे ले सकते हैं। और सभी भक्तों से यही गुजारिश करूंगा कि मंदिर के वातावरण को शांत रखिए और कलह कलेश से दूर रहिए। हम भी कलह कलेश बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसी के साथ आप सबसे विदा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।